पाकिस्तान के कब्जे से सिंध और बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए किसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई? पाकिस्तान की तारीफ में चीन क्यों पढ़ रहा है कसीदे? तालिबान की सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने कौन सी चाल चली और चीन की घेरेबंदी के लिए अमेरिका की नई रणनीति क्या है? दुश्मन देशों की करतूत से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। एमक्यूएम के नेता अल्ताफ हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र के साथ पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। कई सालों से लंदन में शरण लिए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना दशकों से लोगों पर अत्याचार कर रही है। हुसैन ने 1947 में हुए भारत पाक विभाजन को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती बताया। फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों का अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बहिष्कार के बाद दबाव में आया चीन अब पाकिस्तान की तारीफ करने में लगा है। 3 देशों के डिप्लोमेटिक बहिष्कार से चीन इस कदर परेशान है कि वह हर हाल में विंटर ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करना चाहता है। इसी कवायद में चीन ने साथ देने के लिए पाकिस्तान की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया जताया है। पाकिस्तान ने तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में मदद करने की पहल की है। पाकिस्तान ने 19 दिसंबर से शुरू हो रहे इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए तालिबान को भी न्योता दिया है। पाकिस्तान में होने वाले इस बैठक में इस बार अफगानिस्तान का मुद्दा अहम होगा। पाकिस्तान तालिबान को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक कड़े रुख को लेकर चिंतित है। भुखमरी का सामना कर रहे अफगानिस्तान को विश्व बैंक की ओर से बड़ी राहत मिली है। विश्व बैंक ने फ्रीज किए गए अकाउंट से अफगानिस्तान इंटरनेशनल बैंक को 19.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इस राशि से अफगानिस्तान में मानवीय संकट को कम करने में मदद मिलेगी। पिछले शुक्रवार को ही विश्व बैंक अफगानिस्तान के फ्रीज किए गए फंड में से 280 मिलियन डॉलर जारी करने पर सहमति जताई है। तालिबान की मदद कर चीन लगातार अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने में लगा है। सोमवार को काबुल में चीनी राजदूत वांग यू ने भारी मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए कई जरूरी सामानों की खेप तालिबान सरकार के मंत्री को सौंपी। तालिबान ने इस मदद के लिए चीन का शुक्रिया जताते हुए उसे अच्छा पड़ोसी बताया। अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने चीन पर साउथ चाइना सी क्षेत्र में आने वाले देशों की जासूसी का गंभीर आरोप लगाया है। चीन ने जासूसी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए अमेरिका पर झूठे आरोप मढ़ने का आरोप लगाया है। अगस्त में भी साउथ चाइना सी में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर का पीछा करने के लिए चीन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को लगाया था। उस वक्त भी उसकी जासूसी पकड़ी गई थी। चीन की घेरेबंदी के लिए अमेरिका अब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी मकसद से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इंडोनेशिया का दौरा किया है। 4 दिनों की यात्रा में ब्लिंकन मलेशिया, थाईलैंड भी जाएंगे। थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा से पहले ब्लिंकन आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति पर अपनी बात रखेंगे। ताइवान की चीन से रक्षा के लिए अमेरिका ने जो अपनी डिफेंस पॉलिसी में बदलाव किया है उससे चीन बुरी तरह बौखला गया है। चीन ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ताइवान को लेकर बीच में आया तो बीजिंग अमेरिकी सेना पर भी अटैक करने में हिचकेगी नहीं। साउथ चाइना सी में ताइवान के पास चीन ने अपने विध्वंसक युद्धपोत टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है। इस दौरान चीन नेवी ने लाइव फायर ड्रिल भी किया। चीन ने इसके जरिए अमेरिका को भी चुनौती देने का संदेश दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।